पिछले 8 महीनों से एक अदृश्य वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस, उसने तबाही मचा के रखी हुई है। ऐसे में दुनिया का हर देश, इंस्टीट्यूशन कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन अब एक और बात पर चर्चा की जा रही है और वो ये है कि अगर वैक्सीन बन जाएगी तो उसे हाथ में मांसपेशियों पर देना है या फिर नाक के जरिए। ज्यादा प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? दरअसल चीन ने कुछ दिनों पहले ये घोषणा की कि वो अपने यहाँ जो वैक्सीन बना रहा है उसे नाक के जरिए देने के लिए परीक्षण शुरू करने वाला है। इसके बाद दुनिया की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, उसने भी ये घोषणा की कि वो भी अपनी वैक्सीन को नाक के जरिए देने के लिए परीक्षण शुरू करने वाला है। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन जो कि इस वक्त अपने फर्स्ट फेज में है, उसने भी इसी तरह की घोषणा की। लेकिन ये नेजल स्प्रे वैक्सीन को लेकर इतनी चर्चाएं आखिर क्यों शुरू हो गई हैं? क्या वाकई में नाक से अगर वैक्सीन दी जाएगी तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगी? क्या वो कोरोना वायरस को जल्दी मार देगा? बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इससे पहले कि आप ये सोचें कि हम बार बार कोरोना वायरस के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, तो आपको मैं कुछ आंकड़े बता देती हूं। दरअसल पूरे भारत में इस वक्त कोरोना संक्रमण के आंकड़े 48 लाख के पार पहुंच चुके हैं और मौतें 76,000 के पार। वहीं WHO का यह कहना है कि 160 ऐसी वैक्सीन कंपनियां हैं जो कि अपने ह्यूमन ट्रायल में पहुंच गई हैं और 30 ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने आखिर फेज में हैं। ऐसे में वैक्सीन तो जल्द ही आने वाली है, लेकिन वैक्सीन का प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो देखिए और समझिए और समझाइए। कोरोना वायरस के खिलाफ बन रही वैक्सीन को नाक के जरिए दिए जाने पर कई विशेषज्ञ लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे। साथ ही आदर्श वैक्सीन के स्वरूप पर भी चर्चा हो रही है। ज्यादातर वैज्ञानिक नेजल स्प्रे के जरिए वैक्सीन देने की बात कह रहे हैं। ब्रिटेन में भी इस पर लगातार रिसर्च हो रही है। वहीं बर्मिंघम की अल्बामा यूनिवर्सिटी ने भी नेजल स्प्रे को माना है सबसे बेहतर, जहां पर वैज्ञानिक नेजल स्प्रे को ज्यादा लाभदायक मान रहे हैं। इसी को आधार मानते हुए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन नाक के जरिए वैक्सीन देने का ट्रायल शुरू करने वाले हैं। चीन भी नेजल स्प्रे वैक्सीन के पहले चरण का परीक्षण नवंबर में शुरू करने वाला है, जिसके लिए उसने 100 वॉलंटियर्स भी चुन लिए हैं। चीन के बाद ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल की नेजल वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की अलग वैक्सीन होगी। इनका मानना है कि नेजल स्प्रे कोरोना वायरस में ज्यादा लाभदायक होने वाला है। इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन जहां पहले चरण में है, तो वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन तीसरे चरण में है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सारे चरण पास कर लेती है तो जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। हालांकि नेजल स्प्रे वैक्सीन का ट्रायल अब होना है, जिसके लिए 30 वॉलंटियर चुने गए हैं और इस तरह की वैक्सीन को बाजार में आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन नेजल स्प्रे को दुनिया इतनी तरजीह आखिर दे क्यों रही है? दरअसल नेजल स्प्रे के माध्यम से टीका लगाने से इन्फ्लुएंजा और नोवेल कोरोना वायरस दोनों से सुरक्षा मिल जाती है। बर्मिंघम की अल्बामा यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट और वैक्सीन डेवलपर्स का मानना है कि क्लिनिकल ट्रायल में मौजूद ज्यादातर वैक्सीन मसल इन्फेक्शन के जरिए बॉडी में दिए जाते हैं। वैक्सीन को हाथ के ऊपरी हिस्से की तरफ लगाया जाता है। वैक्सीन में इंजेक्शन का इम्यून पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और इसी वजह से ज्यादातर वैक्सीन डेवलपर यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन वैक्सीन डेवलपर्स ये भी मानते हैं कि मांसपेशियों में इंजेक्शन का सिस्टमैटिक रिस्पांस तो मिलता है, लेकिन लोकल रिस्पांस नहीं मिल पाता। जेनेटिक एंटीबॉडीज जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून के जरिए पहुंचती हैं, उसे सिस्टमैटिक रिस्पांस कहा जाता है। लेकिन कोरोना वायरस जैसे किसी रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन की शुरुआत आमतौर पर नाक या गले से ही होती है। इस तरह के इन्फेक्शन इम्यूनिटी को घेरने से पहले काफी देर तक नाक और गले में रहते हैं। ये वैक्सीन नाक से सीधा गले में पहुंचकर असर दिखाते हुए कोरोना वायरस को वहीं खत्म कर देती है। वहीं मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन रोगी को एक बड़े खतरे से तो बचा सकती है, लेकिन गले और नाक में दवा ना जाने की वजह से इन्फेक्शन फैलने का खतरा तब भी बना रहता है। नाक में सीधे वैक्सीन जाने से एक अलग तरह की इम्यूनिटी बढ़ती है, जो नाक और गले के बीच पाई जाने वाली एक लाइन की कोशिका में होते हैं। इसलिए इंट्रानजल रूट यानी कि नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन भी सिस्टमैटिक इम्यूनिटी पर असर दिखाती है। सिस्टमैटिक इम्यूनिटी गंभीर रोगों से शरीर को बचाने का काम करती है, जबकि लोकल इम्यूनिटी नाक और गले के इन्फेक्शन को खत्म करती है, जिसे छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट के जरिए बाहर इन्फेक्शन फैलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस आखिर फैलता कैसे है। दरअसल जब संक्रमित के ड्रॉपलेट्स स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, तब होता है कोरोना, जिससे कि नेजल वैक्सीन आपको बचा सकती है। देखिए, वैक्सीन कोई भी बनाए और किसी भी तरीके से बनाए, हम सभी यही चाहते हैं कि वो प्रभावशाली हो। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।